हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए, रिलेशन दिया हुआ है एक सेट पे और ये आर की वैल्यू क्लोज टू फॉर्म निकली है, तो हमें बताना है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको पहले लेट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड डिफाइन रिलेशन आर इज इक्वल टू कैसे है 1 2 और 2 एंड ए। तो ए पे डिफाइंड है रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है फॉर वन बिलोंग्स टू ए, तो हमें क्या चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयर फोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि हर एक का डबल पेयर होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव के लिए, जो कि नहीं आ रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो देख लीजिए नेक्स्ट, फॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार गलत लिख देता हूँ, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होता है। ठीक है, सो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, और एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एंड फॉर 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दो ही एलिमेंट है, इसका उल्टा ये एग्जिस्ट करता है और इसका उल्टा ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका मतलब सिमेट्री का अगर दो ही एलिमेंट है उनका सबका उल्टा, मतलब 1 2 का ए बी का भी एग्जिस्ट करता है, तो देयर फोर आर इज सिमेट्री। लेकिन आप ट्रांसिटिव के लिए देखेंगे, फॉर 1 2 बिलोंग्स टू आर, वो तो करता है, एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, क्या होना चाहिए था, बट उसका आपको पता है ये कॉमन है, तो ये 1 1 बिलोंग करना चाहिए था। 1 1 बिलोंग करता है नहीं, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज नॉट। ठीक है, तो जो उसने बोला था कि प्रूफ करो कि सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं, हेंस आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर कहाँ पे डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। और कैसे डिफाइंड है, उन दोनों में कोई भी बुक्स हैं उनमें रिलेशन कैसे है, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बिल्कुल सिंपल है। सॉल्यूशन में लेट ए बी द set of all books in a library and defined r is equal to ऐसे x y such that x and y have same number of pages। ठीक है, सो सीधा लिखेंगे इसको क्लियरली, r is reflexive because x and x have same number of pages। ठीक है, कोई भी दो बुक्स उठा लोगे तो वो उनके दो सेम बुक्स उठाओगे, उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, r is symmetric because if x and y have same number of pages, then y and x have same number of pages। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई एंड जेड हैव same number of pages, then x and z have same number of pages। ओके, सिंपल रीजन है, कोई इसमें लॉजिक की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 10 हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, क्योंकि आपको मालूम है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस कैन वाई। ये रिलेशन दिया हुआ है किस सेट पे, इस सेट पे। तो पहले तो इसको इक्विवेलेंस शो करना है, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए, हियर डिफाइंड आर इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन किया गया, ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो ये ऑन
सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसको इक्विवेलेंस बताते हैं। सो आर इज रिफ्लेक्सिव because for any a belongs to the set a comma a belongs to कहाँ पे r for all a। अच्छा ऐसे यहाँ पे आप लिख देते हैं, लैंग्वेज को अगर आसान करना है तो यहीं पे for all लिख दो, ठीक है, लैंग्वेज कम हो जाएगी। for all a belongs to a belongs to r, ठीक है। r is sorry symmetric because for every a b belongs to r। देख लो उसका उल्टा भी होगा, अगर 1 माइनस 3 इवन है तो 3 माइनस 1 भी इवन होगा, ठीक है ना। जिसका भी एक सीधा पेयर इवन होगा उसका उल्टा पेयर भी इवन होगा। फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, तो आर ट्रांसिटिव होगा बिकॉज फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर ए सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये भी ट्रू होगा भाई, किसी अगर दो का जो सब्ट्रैक्शन है वो इवन होगा और नेक्स्ट का भी सब्ट्रैक्शन इवन होगा तो पहले और तीसरे का भी सब्ट्रैक्शन इवन होगा। आप ले सकते हैं एग्जाम्पल की कमी नहीं, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब इसको लिख सकते हैं, तो आप लाइन यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये दो लाइन आप लिख लेंगे। देखिए अभी सेट दिया हुआ है, एक ये सेट है और एक ये सेट है 2 4 का, ठीक है, 1 3 5 का। सो लेट कर लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 एंड सी इज इक्वल टू 2 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। 1 3 5 एक सेट है, 2 4 एक सेट है, मैंने इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। क्या कहता है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ये सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ईच अदर एंड, और इसके भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। हमें बताना है बी के एलिमेंट डी से रिलेटेड हैं, सी के एलिमेंट सी से रिलेटेड हैं, बट कोई भी बी का एलिमेंट सी से रिलेटेड नहीं, ये बताना है। चलो देखो, सो फॉर, देखिए रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से रिलेशन क्या है यहाँ पे, कि दोनों का डिफरेंस जो भी हम लेंगे वो इवन आना चाहिए। तो इन दोनों बी में से कोई भी एलिमेंट उठा के लिख लो, एक दूसरे से डिफरेंस करेंगे तो इवन ही आएगा। 5 - 1 4, 3 - 1 2, 1 - 3 -2 जो कि इवन, 2 - 2 0 इवन है, 4 - 2, ठीक है ना। सब के सब इवन आ गए, लेकिन अपने अपने सेट के साथ। सो फॉर ए बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज इवन, ठीक है ना। एंड फॉर, ऐसे लिख दो इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, सी डी बिलोंग्स टू सी, सी माइनस डी इज इवन, ठीक है। वो उसको वो डिफरेंस खुद कर लेगा, ठीक है ना, वो देखता रहेगा 3 - 1 कितना है, 5 - 1 कितना है। तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड टू बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सी इज रिलेटेड टू सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी और सी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब क्या, अगर मैं एक एलिमेंट बी से उठाऊं और दूसरा एलिमेंट सी से उठाऊं फिर उनका डिफरेंस करूं तो वो इवन नंबर आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, सो 2 - 1 करूंगा 1 आएगा, 4 - 3 करूंगा 1 आएगा, 4 - 1 करूंगा 3 आएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये इवन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे लिख देंगे, क्लियरली नो एलिमेंट इन बी इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सी, और यही प्रूफ करना, ठीक है। यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशन कहाँ पे, आर ऑन द सेट, ये सेट है और इस पे दो पार्ट्स हैं, ये रिलेशन बताना है और इस रिलेशन को बताना है इक्विवेलेंस, ठीक है। सॉल्यूशन, हियर ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड कौन सा है, इंटीजर वाला, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, कहने का मतलब 0 से 12 तक नंबर है। सो फर्स्ट पार्ट है डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए अगर डिफरेंस करूँगा, ठीक है। सो सीधा लिख दूंगा आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी उठा लूंगा नंबर कहाँ से, ए से, सपोज करो 2 उठा लिया, 2 - 2 कितना था 0, और 4 के टेबल में 0 आता है, हाँ भाई 4 मल्टीप्लाई 0 इज 0, ठीक है, 4 के टेबल में 0 आता है। तो कोई भी नंबर ले लूंगा उसका डिफरेंस करूंगा तो वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, then
बी ए बिलोंग्स टू, देख लीजिए सपोज करो एक नंबर में 12 ले लूँ और एक नंबर 4 ले लूँ, दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 का मल्टीपल आएगा, 8 आता है। दूसरा नंबर क्या लूँ, मॉडुलस ही तो ले लें, 4 ले लूँ और 12 ले लूँ, तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ माइनस है जो कि असल में 8 होता है, तो 4 के टेबल में 8 आता है भाई, ठीक है। चाहे सीधे से करूँ ए बी करूँ चाहे बी ए करूँ, तो दोनों के बाहर 4 का मल्टीपल आएगा। नेक्स्ट, आर ट्रांजिटिव है, क्यों, बिकॉज फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू, ये भी कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देख लो कोई भी दो नंबर ले लो, 12 को 4 से करो तो कितना आता है 8, और 4 को 0 से करो तो कितना आता है 4, ठीक है, दोनों 4 के मल्टीपल है। और अगर मैं 12 और 0 को करूँ, ठीक है, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी, सॉरी ये बी है ये सी है, ठीक है, बी बी कॉमन था, ए और सी, तो 12 माइनस 0 करूँगा कितना आएगा 12, जो कि 4 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, तो ये आ गया। तो ट्रांजिटिव भी, अगर ट्रांजिटिव है तो क्या लिखते हैं, जो तीनों होता है वो इक्विवेलेंस हो जाता है, तो लिख दो, फाइनल लिख देंगे therefore R is reflexive symmetric and transitive, thus R is an equivalence relation, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो बताना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, रिलेटेड टू वन, देखिए अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल है, सो हम करते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अगर टपल फॉर्म में ए बी बिलोंग्स टू आर, इसकी इंग्लिश होती है ए इज रिलेटेड टू बी, तो अब बोला है कि कौन कौन से एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन, बोला वन से कौन कौन से रिलेट करेंगे, तो इस कहने का मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन तो खाली रहेगी, सेकंड पोजीशन में वन फिक्स हो चुका है, तो बताना है कि कौन कौन सा वन यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या रखूँ वन, कहने का मतलब क्या, ए माइनस बी किसका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, तो क्या रखूँ यहाँ पे, 0 रख सकता हूँ, नहीं 1 रख सकता हूँ, पहले तो 1 आ गया, ठीक है, 1 माइनस 1 कितना था 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्या रख सकता हूँ, नेक्स्ट रख सकता हूँ 5, 5 माइनस 1 4, वो भी 4 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्या रख सकता हूँ 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 भी 4 का मल्टीपल है। हाँ, उससे ऊपर जाऊँगा तो 13 रखना चाहिए था, जो कि सेट में नहीं है, तो 13 में नहीं ले सकता, इसका मतलब जो मेरे पास रिलेटेड टू 1, अगर मैं उसको सेट बनाऊंगा तो वो हो जाएगा 1 5 और, तो ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, करते हैं इसको। सो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर कौन कौन से हैं, 1 है 5 है और 9। सो सेट कैसे बनाएंगे, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, तो सेट कैसे, ब्रैकेट लगा लेंगे तो सेट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, हेयर आर इज इक्वल टू क्या सेट है, हाँ ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू, इस सेट को बताने क्यों नहीं, तो ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया। सो आर इज reflexive because for all a belongs to a belongs to r, ठीक है भाई, वही उठा के लिख देना है ऊपर से, जो r is symmetric, क्यों होगा भाई, a के इक्वल तो हमेशा होगा, ठीक है, symmetric because for every a b belongs to r then b a belongs to, ठीक है, r is transitive because for every a b belongs to r b c belongs to r देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आप देख लीजिए भाई, अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा तो ए सी के इक्वल होगा, ठीक है ना, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक, तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, अगर ए इक्वल टू बी है तो उसका मतलब बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सेकंड पार्ट आ गया, देखिए रिलेटेड टू 1, तो रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी, तो बी की जगह ए बी, तो बी की जगह पहले का 1 आ गया, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट इक्वल्स टू 1 होगा, तो एक ही एलिमेंट आता है, देयरफॉर एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1, ठीक है, एक ही एलिमेंट 1 ही होगा। तो सेट कैसे बनाएंगे, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज, तो सेट कैसे बनाते हैं, इसको ब्रैकेट लगा दो तो सेट बना। चलिए अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल देनी है, सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं। तो मैंने कहा कि आप तो एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल दे देते हैं, जो कि मुश्किल आती है थोड़ी, और आपकी मर्जी, अगर आप उसने बोला हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो फिर तो देनी पड़ेगी, तो सोचनी पड़ेगी, और अगर उसने नहीं बोला तो आप रोस्टर फॉर्म में दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है, रोस्टर फॉर्म में देखिए, अगर ए ये ले लिया और डिफाइन कर लिया आर ये वाला, तो सिमेट्रिक तो है, 1 2 के लिए 2 1 है, ठीक है, 2 1 के लिए 1 2 है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए था, और ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है 2 1 है 1 1 चाहिए था, जो कि नहीं, इसका मतलब सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए,
ट्रांजिटिव होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए ये सेट ले लिया इस बार 1 2 3 4, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। तो 1 1 तो है, 2 2 3 3 4 4 चाहिए था, जो कि नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं, सिमेट्रिक। 3 4 देखिए 1 1 के लिए 1 1 उल्टा है, 1 2 के लिए 2 1 उल्टा आ गया, लेकिन 3 4 के लिए 4 3 था, जो कि नहीं आया, तो सिमेट्रिक भी नहीं। हाँ ट्रांजिटिव देख लीजिए 1 1 है 1 2 है, तो इसका आना चाहिए थर्ड पार्ट में 1 2, तो 1 2 खुद है, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, तो 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 ये, ठीक है। और हाँ 3 4 के लिए 4 चाहिए था, तो आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब इसको नहीं देंगे, ठीक है, तो ट्रांजिटिव है ही। लेकिन नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए सीधा सीधा, लेकिन अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो 2 3 के लिए 3 2 उल्टा नहीं, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। 2 3 है, 3 1 है, लेकिन 2 1 चाहिए था, तो 2 1 भी नहीं, इसका मतलब जो हमें चाहिए था वो मिल गया। फोर्थ के लिए रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 ले लिया ये में से, तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये ट्रांजिटिव था, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव देख लीजिए, तो 3 3 है, 3 1 है, तो 3 1 चाहिए था, जो कि यही है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 3 1 का उल्टा 1 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 चाहिए था, जो कि नहीं है। हाँ 1 2 के लिए 2 1 है, और 1 1 चाहिए, तो 1 1 आ गया। ट्रांजिटिव के लिए बता रहा, 1 1 के लिए उल्टा 1 2 आ गया, तो 1 2 चाहिए, तो ये आ गया। सिमेट्रिक के लिए 1 2 के लिए 2 1 चाहिए, तो है 2 1 के लिए 1 2 चाहिए, है 1 1 के लिए 1 1 चाहिए, इसका मतलब ठीक है। आज हो गया हमारे 10 तक, इतना ही रखें, थैंक यू।